Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read second part of chapter Planning a Surprise of your new English fairy book. In my previous video I explained you till fourth paragraph, page number 28, 3 cheers for father. Now today we'll continue from the next paragraph. Yes, a nice long letter. So let's continue. Students, those who have not seen that first part, you can click on I button and I will also share link in description box so that you are not going to miss it. Now let's start. Yes, a nice long letter. हाँ, एक अच्छा सा बड़ा पत्र. He is well. वो अब ठीक हैं. And thinks he shall get through the cold season better than we feared. और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वो इस सर्दी के मौसम में भी ठीक रहेंगे. He sends all sorts of loving wishes for Christmas. और माँ ने बताया कि उन्होंने लविंग विशेस भेजी हैं, क्रिसमस के लिए बधाई भेजी है. एंड अ स्पेशल मैसेज टू यू गर्ल्स. और अपनी बेटियों को कहती है कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है फादर ने. सेड मिसेस मार्च. ऐसा मिसेस मार्च ने कहा. पैटिंग हर पॉकेट एज इफ शी हैड गॉट अ ट्रेजर देयर. और अपनी पॉकेट को थपथपाते हुए उन्होंने ऐसा कहा जैसे कि उनकी पॉकेट में कोई खजाना हो. आई थिंक इट वॉज सो स्प्लेंडेड ऑफ फादर टू गो एज चैपलिन व्हेन ही वॉज टू ओल्ड टू बी ड्राफ्टेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर अ सोल्जर. सेड मैग वार्मली. मैग ने वार्मली कहा कि ये कितना शानदार है कि फादर, उनके पिताजी वहाँ पर पादरी के रूप में गए हैं, क्योंकि वो इतने यंग नहीं हैं या वो ओल्ड हो चुके हैं एक सोल्जर के रूप में काम करने के लिए, यानी एक सैनिक के लिए वो बहुत ओल्ड हैं. तो कितना अच्छा है, ये शानदार है कि वो वहाँ पर एक पादरी के रूप में गए हैं. डोंट आई विश आई कुड गो एज अ ड्रमर और अ नर्स सो आई कुड बी नियर हिम एंड हेल्प हिम, एक्सक्लेम्ड जो विद अ ग्रोन. जो ने दुखी होते हुए कहा कि काश मैं भी वहाँ पर एक ड्रमर की तरह या एक नर्स की तरह जा पाती, जिससे कि मैं उनके पास रहती और उनकी सहायता करती. इट मस्ट बी वेरी डिसअग्रीएबल टू स्लीप इन अ टेंट. ये बहुत असहनीय होगा एक टेंट में सोना. एंड ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ बैड टेस्टिंग थिंग्स. और सभी बुरे स्वाद वाली चीज़ों को खाना. एंड ड्रिंक आउट ऑफ अ टिन मग साइड एमी. एमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा. और एक टिन के मग से पीना, ये सब बहुत असहनीय होगा, मुश्किल होगा. When will he come home, मामी? asked Beth. बेथ ने पूछा कि मम्मी वो कब घर आएंगे, कब वापस आएंगे. With a little quiver in her voice. अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज करते हुए उसने ऐसा पूछा. Not for many months, dear, unless he is sick. अगर वो बीमार हो जाए तो शायद, अन्यथा वो कई महीनों तक नहीं आएंगे. He will stay and do his work faithfully as long as he can. वो वहीं रहेंगे और वफादारी से अपना काम करेंगे जब तक वो कर सकते हैं. एंड वी वोंट आस्क फॉर हिम बैक अ मिनट सूनर देन ही कैन बी स्पेयर्ड. नाउ कम एंड हियर द लेटर. और फिर माँ कहती हैं कि हम उनसे नहीं कहेंगे कि वो अपने काम को पूरा किए बिना आ जाएं, एक मिनट भी उससे पहले आ जाएं. और फिर वो कहती हैं कि अब चलो पत्र को सुनो. लेट्स हियर द लेटर. दे ऑल ड्रू टू द फायर. और वो सब आग के पास चली गई. मदर इन द बिग चेयर विद बेथ एट हर फीट. और माँ बैठ गई बड़ी वाली चेयर पर और बेथ उनके पैरों के पास बैठ गई. मैग एंड एमी पर्च्ड ऑन ईदर आर्म ऑफ द चेयर. मैग और एमी चेयर की दोनों आर्म्स पर बैठ गई. एंड जो लीनिंग ऑन द बैक. और जो उनके पीछे
झुक गई, where no one could see any sign of emotion if the letter should happen to be touching। और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर यदि पत्र टचिंग हो यानी इमोशनल हो तो कोई भी उसके इमोशंस को देख ना सके, इसलिए वो वहाँ छुप गई। Very few letters were written in those hard times that were not touching। उन मुश्किल समय में बहुत ही कम ऐसे पत्र थे जो ऐसे पत्र हुआ करते थे जिसमें इमोशन ना हो, यानी उस मुश्किल समय में सभी पत्र इमोशन से भरे हुए होते थे। स्पेशली दोज विच फादर्स सेंट होम, खास तौर से वो पत्र जो फादर्स अपने घर भेजते थे वो इमोशनल ही हुआ करते थे। इन दिस वन, इस पत्र में लिटिल वॉज सेड ऑफ द हार्डशिप्स एंड्योर्ड, मुश्किलों के बारे में बहुत कम कहा गया था। इट वॉज अ चीयरफुल होपफुल लेटर फुल ऑफ लाइवली डिस्क्रिप्शंस ऑफ कैंप लाइफ। ये बहुत खुशी भरा उम्मीदों भरा पत्र था जिसमें कैंप की लाइफ का सजीव वर्णन था। मार्चेस एंड मिलिट्री न्यूज़, मार्चेस थी, आर्मी की मिलिट्री की खबरें थी। एंड ओनली एट द एंड डिड द राइटर्स हार्ट ओवरफ्लो विथ फादरली लव, और केवल अंत में एक पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए पिता के प्रेम से भर उठता है। एंड लॉन्गिंग फॉर द लिटिल गर्ल्स एट होम, और चाहता है कि वो अपनी छोटी बेटियों के पास आ जाए, घर पहुंच जाए। गिव देम ऑल ऑफ माई डियर लव एंड अ किस, उन सभी प्यारे बेटियों को मेरा प्यार और मेरी तरफ से किस देना। टेल देम आई थिंक ऑफ देम बाय डे, और उनसे कहना कि मैं उनके बारे में पूरा दिन सोचता हूँ। प्रे फॉर देम बाय नाइट, और हर रोज रात को उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एंड फाइंड माई बेस्ट कंफर्ट इन देयर अफेक्शन एट ऑल टाइम्स, और हर समय उनके स्नेह में ही मुझे आराम मिलता है। अ ईयर सीम्स वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर आई सी देम, एक वर्ष का अंतराल, एक वर्ष का समय बहुत लंबा समय है जब मैं उन्हें देखूंगा। बट रिमाइंड देम दैट वाइल वी वेट वी मे ऑल वर्क, लेकिन उन्हें याद दिलाना कि जब हम इंतज़ार करेंगे उस समय का, इस बीच हम सब काम करेंगे। सो दैट दीज हार्ड डेज नीड नॉट टू बी वेस्टेड, जिससे कि ये मुश्किल समय बर्बाद ना हो जाए। आई नो दे विल रिमेंबर ऑल आई सेड टू देम, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा है वो इन सब बातों को याद रखेंगी। दैट दे विल बी लविंग चिल्ड्रन टू यू, कि वो तुम्हारे प्यारे बच्चे होंगे। विल डू देयर ड्यूटी फेथफुली, और पूरे भरोसे के साथ वफादारी से वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगी, अपनी ड्यूटी निभाएंगी। फाइट देयर बॉजम एनिमीज ब्रेवली, और अपने उभरते हुए जो उनके एनिमीज होंगे, दुश्मन होंगे, उनसे वो बहादुरी से लड़ेंगी। एंड कॉन्कर देमसेल्व्स सो ब्यूटीफुली, और बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से उन पर जीत हासिल करेंगी। दैट व्हेन आई कम बैक टू होम आई मे बी फॉन्डर एंड प्राउडर देन एवर ऑफ माई लिटिल वुमेन, कि जब मैं घर आऊँ तो मैं पहले से भी ज़्यादा उनका फ़ैन हूँ, उन पर गर्व महसूस करूँ, अपनी छोटी बेटियों पर मैं गर्व महसूस करूँ। वुमेन उन्होंने कहा है अपनी बेटियों को, लिटिल वुमेन। Everybody sniffed when they came to that part, हर किसी ने अपनी नाक से गहरी सांस ली जब वो पत्र के उस हिस्से तक पहुंचे। स्निफ्ट क्यों किया? क्योंकि वो बहुत इमोशनल था, और जब आंख से आंसू आते हैं तो नाक भी कैसे होती है, जैसे किसी चीज को सूंघ रहे हों। तो हर किसी ने स्निफ किया जब वो पत्र के उस भाग तक पहुंचे। जो wasn't ashamed of the great tear that dropped off the end of her nose, और जो शर्मिंदा नहीं थी उस आंसू के लिए जो उसकी नाक तक बहकर आ गया था। एंड एमे नेवर माइंडेड द रम्पलिंग ऑफ हर कर्ल्स, और एमे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था कि उसके जो कर्ल्स थे, उसके जो घुंघराले बाल थे वो स्मूथ हो गए थे। एज शी डिड हर फेस ऑन हर मदर्स शोल्डर एंड सॉफ्ट आउट, क्योंकि उसने अपना जो सिर था वो माँ के कंधों पर रख लिया था और वो सुबक रही थी। I
आई एम अ सेल्फिश गर्ल, मैं एक मतलबी लड़की हूँ, बट आई ट्रूली ट्राई टू बी बेटर, लेकिन मैं अच्छा बनने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ही मे नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन मी बाय एंड बाय, जिससे वो भविष्य में कभी भी मुझसे निराश ना हो, मैं उनको कभी निराश ना करूँ। वी ऑल विल, क्राइड मैग, हम सब ऐसा करेंगे, मैग ने कहा। आई थिंक टू मच ऑफ माई लुक्स एंड हेट टू वर्क, मैंने अपने लुक्स के बारे में बहुत कुछ सोचा और अपने काम से घृणा की, बट वोंट एनी मोर इफ आई कैन हेल्प इट, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। I'll try and be what he loves to call me, a little woman, मैं कोशिश करूंगी और वो बनकर दिखाऊंगी जैसे कि वो मुझे प्यार से कहते हैं, a little woman, एक छोटी सी महिला। And not be rough and wild, but do my duty here instead of wanting to be somewhere else, और अब मैं अपना समय बेकार नहीं करूंगी, बल्कि अपनी ड्यूटी को पूरा करूंगी, इधर उधर कहीं और जाने से अच्छा है कि मैं अब यहीं रहकर अपनी ड्यूटी पूरी करूंगी, सेड जो, ऐसा जो ने कहा। थिंकिंग दैट कीपिंग हर टेम्पर एट होम वॉज अ मच हार्डर टास्क, ये जानते हुए कि घर पर रहना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल समय है, बल्कि आसान क्या है, फेसिंग अ रिबेल और टू डाउन साउथ, विरोधी का सामना करने से ज़्यादा मुश्किल उसके लिए है घर पर रहना। बेथ सेड नथिंग, बेथ ने कुछ नहीं कहा, बट वाइप्ड अवे हर टीयर्स विद द ब्लू आर्मी सॉक एंड बिगैन टू निट विद ऑल हर माइट, बेथ ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने ब्लू आर्मी सॉक से अपने आंसू पोछे, एंड बिगैन टू निट विद ऑल हर माइट, और अपनी पूरी ताकत से उसने फिर से बुनाई करना शुरू कर दिया। लूजिंग नो टाइम इन डूइंग द ड्यूटी दैट ले नियरेस्ट हर, जो उसके सामने उसका काम था, यानी वो बुनाई कर रही थी, उसके लिए उसने एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया और फटाफट अपने काम में जुट गई। While she resolved in her quiet little soul to be all that father hoped to find her, when the year brought round the happy coming home, और वो चुपचाप अपने काम में जुट गई, क्योंकि उसे पता था कि पापा को, उसके फादर को उससे ये उम्मीद है कि जब वो 1 साल के बाद घर आएंगे तो यहाँ पर आकर वो बहुत खुश होंगे। At 9 they stopped work and sang as usual before they went to bed, और बिस्तर पर जाने से पहले, जैसा कि वो रोज करती हैं, 9 बजे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और गाना गाया। No one but Beth could get much music out of the old piano, उनमें से और कोई नहीं बल्कि बेथ ही उस पुराने पियानो से अच्छा म्यूजिक बजा सकती थी। एंड शी हैड अ वे ऑफ सॉफ्टली टचिंग द येलो कीज एंड मेकिंग अ प्लीजेंट accompaniment to the simple songs they sang, वो बहुत प्यार से उसकी येलो कीज यानी पुराने पियानो की कीज को टच करती है और साधारण सा गाना वो बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं। मैग हैड अ वॉइस लाइक अ फ्लूट, और मैग की जो आवाज़ है वो बांसुरी की तरह है। एंड शी एंड हर मदर लेड द लिटिल कॉयर, और वो और उसकी माँ मिलकर के दोनों गाना गाती हैं। एमी चिप्ड लाइक अ क्रिकेट, और एमी ने एक झिंगुर जैसे आवाज निकालता है उस तरह से उसने आवाज निकाली। एंड जो वॉन्डर्ड थ्रू द एयर्स एट हर ओन स्वीट विल, और जो ने अपनी इच्छा से ही गाना गाया। देयर मदर वॉज अ बॉर्न सिंगर, और उनकी माँ जो थी वो पैदाइशी गायक थी, यानी बचपन से उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। एंड द फर्स्ट साउंड इन द मॉर्निंग वॉज हर वॉइस एज शी वेंट अबाउट द हाउस सिंगिंग लाइक अ लार्क, और सुबह घर में सबसे पहली आवाज़ उनकी माँ की होती थी। लार्क कहते हैं एक बर्ड को, जो एक बर्ड की तरह सुबह गाती थी। एंड द लास्ट साउंड एट नाइट वॉज द सेम चियरी साउंड, और रात की जो अंतिम आवाज़ होती थी वो वही खुशी भरी आवाज़ होती थी। फॉर द गर्ल्स नेवर ग्रू टू ओल्ड फॉर दैट फेमिलियर ललाबाई, क्योंकि वो लड़कियां उस प्यारी सी ललाबाई यानी लोरी को सुनने के लिए कभी भी
बड़ी नहीं हुई, यानी उस लोरी को सुनने के लिए वो लड़कियां अभी भी छोटी ही थीं और उन्हें माँ की लोरी सुनने में बहुत आनंद आता था. So this was the story, students, written by Louisa May Alcott. I hope you have understood the chapter very well. If you like the video, then press on like button, share your views in the comment section, and most important, don't forget to subscribe my channel. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.